हेलो गाइस, मैं सूरज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं MJPRU यूनिवर्सिटी बरेली 2021 में जो जुलाई में एग्जाम होने वाले हैं। कोविड-19 की वजह से आपके जो एग्जाम नहीं हुए थे वो अब हाल ही में सारी यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम कराएंगी। तो उस जो जो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को आपको याद कर लेना है। 2021 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, एग्जाम में जो अभी अपडेट आई है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका करना होगा, ठीक है, और 5 शॉर्ट करने होंगे और 10 आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन करने होंगे। इस प्रकार से आपका पैटर्न बना है, ठीक है। जो पेपर में आज पेपर में जो आया है वो 10 और 10 नंबर, वो दोनों दो नंबर का होगा। और जो पांच जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 4-4 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से 4 या 5-5 नंबर के होंगे। 5-5 नंबर का होगा 5 क्वेश्चन, ठीक है। 25 और 20 45 नंबर के आपके हो गए। बाकी जो बचे आप जानते हो वो लॉन्ग पूरा क्वेश्चन होगा। वो कितने का नंबर का होगा ये न्यूज़पेपर में शो नहीं किया गया, लेकिन आपको इसके थ्रू अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करनी है, हमें करनी है अपने थ्रू। हमें अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने आप पर कॉन्फिडेंट रखना है, ठीक है। किसी और से हमें मतलब नहीं है। वो एग्जाम पर कुछ भी दे, हमें फर्क नहीं पड़ रहा। वो 2 एग्जाम दे दे, 3 कितना भी क्वेश्चन दे दे एग्जाम में, हमें फर्क नहीं पड़ रहा। तीनों पेपर फिजिक्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पेपर के बारे में इंपोर्टेंट क्वेश्चन बात करूंगा इस वीडियो में। लास्ट तक इस वीडियो बने रहिए। मैं आशा करता हूं कि यहां से सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चनों को हमने बनाया है, ठीक है। ये अपने थ्रू मैंने खुद बनाए हैं क्वेश्चन, और एग्जाम से पहले हम आपको कोशिश करेंगे कि देने की, लेकिन फिर भी आपको इन क्वेश्चनों को पढ़ना है। कोशिश करूंगा, यदि मिलता है तो मैं आपको दूंगा, वरना नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं आपको जरूर इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो दे रहा हूं, इनके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से कुछ बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों को अपने बुक नोट्स गैस पेपर पर टिक लगा लीजिए, जिससे भी आप तैयारी कर रहे हैं, अब तक तैयारी की है, ठीक है। उससे आज से स्टार्टिंग कर देनी है अच्छी तरीके से तैयारी, ठीक है। और इंपोर्टेंट बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए फिजिक्स का फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपको फर्स्ट पेपर ओपन करना है। उसमें से सबसे पहले देखिए फर्मी ऊर्जा पर आप टिक लगाना है। फर्मी ऊर्जा देखिए कहाँ है, ठीक है। माइकलसन मॉडल का प्रयोग कहाँ है, उस पर टिक लगाइए, फटाफट टिक लगाइए। साथ आस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है जो जाता है E बराबर mc²। और आदर्श गैस समीकरण ये मैं नीचे दिखाऊंगा, अभी आपको एक क्वेश्चन आदर्श गैस समीकरण से रिलेटेड होगा, वो उसमें आदर्श गैस समीकरण मैंने पुटअप कर दिया, यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है, वहां आप आदर्श गैस समीकरण को याद कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, इसको याद रखिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आस्टीन का प्लांक का वितरण नियम, इसको याद रखिए। ये एक विकर्ण नियम होता है, एक वितरण नियम होता है, तो विकर्ण नियम को भी याद रखेंगे, मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको आप इंपोर्टेंट रखिए 2021 के लिए। लॉरेंज रूपांतर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और लॉरेंज रूपांतर के समीकरण का उपयोग, उनके नियम, ये एक क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम बनता है, तो इस क्वेश्चन को आप याद करेंगे, इस पर टिक लगा लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा था आदर्श गैस समीकरण नीचे दूंगा, तो वही आपको यहां देखिए क्वेश्चन पूरा दे रखा है। बोल्ट जैमैन के एंट्रोपी प्रयाक्ता संबंध, जिसे हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको संबंध करना है। एक प्रोबेबिलिटी अलग आपसे पूछता है, अलग से परिभाषा पूछ लेता है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, तो वो आप इसको याद कर लीजिए, वो आपके बुक में नोट्स में सब कुछ आंसर दिया होगा। देखिए, मैंने कहा था आइंस्टीन के संख्यांकी का एक विकर्ण नियम होता है, एक वितरण नियम होता है, तो इन दोनों नियम में से एक नियम पूछा जाता है, तो उसको आप याद करेंगे, ठीक है। याद करेंगे, टिक लगाइए फटाफट इस पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आता है मैक्सवेल के वेग वितरण नियम का निगमन, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब आपके लग सकते हो कि 5 जब आपसे शॉर्ट पूछे जाएंगे, तो 5 के लगभग बता रहा हूं, तो 10 तो देगा, 10 क्वेश्चन तो देगा, 10 में से 5 करने होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यदि लॉन्ग एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कम से कम लॉन्ग एक क्वेश्चन पूछता है तो मान लीजिए 4 तो क्वेश्चन देगा हमें, तो 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन बनेगा। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे वो करके आना है। 10 में से 5 करने होंगे और 10 आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन होने वाले हैं, और वो आपको 10 में से 10 करने होंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ी खबर है आपके लिए, समझ लो। लॉन्ग क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, इसलिए मैं आपको देखिए एक क्वेश्चन हमारा छूट गया ना लॉन्ग क्वेश्चन, तो समझ लीजिए कि आपकी हालात खराब हो जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम यदि इनके हिसाब से देखा जाए तो 105 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन बीएससी थर्ड ईयर में 105 नंबर का बन रहा है, यदि जो अभी न्यूज़पेपर में, जो आज के न्यूज़पेपर में आया है वो देखा जाए तो। क्योंकि आप लगा सकते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन बनने वाले वो 5, वो भी 5-5 नंबर के हैं, 25 नंबर के हो गए। वो कह रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन, वो आपका बनेंगे 10 क्वेश्चन, वो बनेंगे 2-2 नंबर के, तो 20 क्वेश्चन 45 हो गए। अब 150 नंबर का टोटल पेपर होता है, तो 105 नंबर का आपका इसका मतलब लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। और उन्होंने कहा है कि लॉन्ग क्वेश्चन एक ही आएगा, तो आप लगा सकते हो कि 105 नंबर का हो गया। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी आपको, इसलिए मैं क्वेश्चन थोड़े ज्यादा दे रहा हूं, उस बात की चिंता मत करिए, आपको अपनी तैयारी रखनी है।
ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे द्रव्यमानहीन कण क्या होते हैं, और मैंने अभी आपको बताया था प्रोबेबिलिटी को याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ देखिए दे रखा है हमने, ठीक है। पृथ्वी का ध्रुव फ्रेम, ये क्वेश्चन और देख लेना, ये क्वेश्चन पे और टिक लगा लेना, बाकी कोई जरूरत नहीं है। नीचे में देखिए देखते हैं, इस बस इसमें इतना ही पढ़ना है, बाकी यहाँ कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेपर फर्स्ट में यही पढ़ना है, बाकी कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्ट नंबर 2 में पहुंचते हैं। पार्ट नंबर 2 में पहुंचिए, बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स के पार्ट 2 में, ठीक है, फिजिक्स के सेकंड पेपर में पहुंचिए। और इसमें आपको देखिए जो फर्मी ऊर्जा थी मैंने ऊपर बताई थी, इसको मैंने बात करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे टिक लगाएंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ बोला गया है कि ठोसों के जो वॉन्ड सिद्धांत होते हैं उनके बारे में, ऊर्जा वॉन्ड संरचना, ये दोनों आप देखेंगे अच्छे तरीके से कि ठोसों के वॉन्ड सिद्धांत क्या है, ठीक है, वॉन्ड सॉलिड कह सकते हैं, थ्योरी सॉलिड क्या होती है, और साथ ही साथ आपको जो एनर्जी वॉन्ड स्ट्रक्चर के बारे में आपको याद कर लेना है। और चालक, अर्धचालक और अचालक, इनकी परिभाषा आपको तो पता ही होगा यार, ये तो कक्षा 12 से करते हुए, इंटर से, हाई स्कूल से करते चले आए हो, उसके बारे में तो सब कुछ पता होगा, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा 2021 के एग्जाम के लिए। क्रिस्टल के 7 समुदायों का उल्लेख करिए, उनका गुण अल्फा 6 क्या होता है, ये पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम 2021 के एग्जाम के लिए, इसको आपको रट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आयनिक। आयनिक क्रिस्टल क्या होता है, उनके गुण, और एक क्वेश्चन बनता है जो पिछले साल भी बना है, आप जानते होंगे, जिसे कहते हैं डायमंड क्रिस्टल। तो डायमंड क्रिस्टल क्या होता है, उसके बारे में आप याद करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको बनता है, इसकी पूरी व्याख्या करेंगे अच्छे तरीके से। डायमंड क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल क्या होता है, ये सारी आप याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप टिक के लगाएंगे, देखिए वो होता है मूल कणों का वर्गीकरण। तो मूल कणों के वर्गीकरण के बारे में आप याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में आता है हॉल प्रभाव क्या होता है, हॉल इफेक्ट इसे बोला जाता है, हॉल इफेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये लगातार 18-17 में लगातार पूछा गया, ये शॉर्ट में आपको बनता है, ये क्वेश्चन शॉर्ट में बनता है। ब्लॉक में क्या होती है, इसको आप याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नाभिक के, देखिए द्रव बूंद मॉडल, उनकी असफलता है, इसको आप याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको अपने बुक नोट्स गैस पेपर पर टिक लगाएंगे। अभी हाल ही में जो क्वेश्चन कह रहा हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन याद कर लेते हो तो आप फेल नहीं होगे, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से तैयारी करनी है और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों तक। व्हाट्सअप स्टेटस पे इस वीडियो का लिंक को लगाएंगे आप सभी लोग, मुझसे वादा करिए, आप सभी लोग वादा करेंगे कि आपको क्या करना है कि व्हाट्सअप स्टेटस पे आपको इस वीडियो को लिंक को लगाएंगे। देखिए उसके बाद में इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है लगातार, तो इस क्वेश्चन को भी आप याद करके, जो गाइगर मूलर का एक गर्तक था, एक से कह सकते हैं एक कह सकते हैं एक गर्तक, एक सूत्र दिया था, ठीक है, तो उसका आपको पूरा निगमन करना है अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, टिक लगा लीजिए अपने बुक गैस पेपर जो भी है आप जिससे भी तैयारी कर रहे हैं उससे। क्रिस्टल द्वारा एक्स, देखिए क्रिस्टल द्वारा एक्स कणों का विवर्तन का लाउ विधि द्वारा आपको याद करना है, इसको आप टिक लगाइए, ठीक है। वल्डर वाल बॉन्ड क्या होता है, इस पर आप टिक लगाएंगे, फटाफट लगा लीजिए। घर्णी क्रिस्टल विधि, हाँ ये क्वेश्चन भी पूछा गया था पिछले साल, उससे पिछले साल पूछा गया था, घर्णी क्रिस्टल विधि, ये क्वेश्चन को आप टिक लगाएंगे, इसको भी टिक लगाइए भाई, इसको भी टिक लगाइए। और ये देखिए परम शून्यता पर औसत, जो आप कह सकते हैं परम शून्य पर औसत मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके बारे में आप देखेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊर्जा, ये इतना पूछता है, मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन शॉर्ट में बनता है, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, ठीक है। और रूपांतर मैंने बता रखा है। परमाणु बम के बारे में याद करेंगे, परमाणु बम मोस्ट इंपोर्टेंट है, परमाणु बम को भी याद करिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, देखिए द्रव्यमान क्षति के बारे में याद करेंगे। ब्रेक समीकरण क्या होती है, ब्रेक समीकरण, ब्रेक सूत्र के बारे में याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, ये आपको शॉर्ट में देखने को मिल सकते हैं। नाभिकीय संलयन क्या होता है, ये आपको शॉर्ट में देखने को मिल सकते हैं, ये सारे शॉर्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चनों पर अपने टिक लगाएंगे अपने बुक नोट्स गैस पेपर जिसमें भी आप तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, इन क्वेश्चनों को आप देखकर आप 90% तक ला सकते हैं। देखिए ये वो मौका है, आप लॉन्ग क्वेश्चन एक आपका फंस गया तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 105 नंबर के हो गया भाई, 105 नंबर का हो गया, समझ रहे हो मेरी बात को है। उसके बाद में यदि मान लो शॉर्ट सारे फंसेंगे आपके, चिंता मत करो, कम से कम 5 शॉर्ट पूछ रहा है तो 10 या 8 शॉर्ट तो देगा ही देगा। उसके बाद 5 पूछेगा वो हमसे, 4 लॉन्ग देगा तो उसके बाद 1 पूछेगा, समझ रहे हो। उसके बाद आप पहुंचते हैं पार्ट 3 में, उस बात को बाद में डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 में पहुंचते हैं फिजिक्स के बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए, पार्ट 3 में क्या क्या आने वाला है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट हैं वो अपना देखिए क्या करें, पहले तो आप मुझे कमेंट करें कि आपकी यूनिवर्सिटी में कैसे पेपर बन रहे हैं, मैं इतना ध्यान नहीं रख पा रहा हूं। जिसमें ऑब्जेक्टिव बनना है वो पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, डाउनलोड कर सकता है। और जिसका रिटन एग्जाम बन रहा है वो सिंपली हमसे
व्हाट्सअप में या फिर किसी भी थ्रू कर सकता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में सर ऐसे बन रहे, तो उसका इंपोर्टेंट बनाइए, तो मैं बना दूंगा, उसको इंपोर्टेंट बनाने में टाइम नहीं लगेगा, बना दूंगा, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, किसी भी यूनिवर्सिटी वाले बनवा सकते हो। उसके बाद कह रहा है जेनर डायोड क्या है, उनके अनुप्रयोग के बारे में देखेंगे। और जेनर डायोड के एक डायोड और पूछा जाता है जिसे कहते हैं टनल, ठीक है। देखिए टनल डायोड बोला जाता है, तो टनल डायोड को देखेंगे। जेनर डायोड और टनल डायोड ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एलईडी क्या होता है, एलईडी का उपयोग कहां होता है, उसके बाद में पीएन संधि डायोड का होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, ये सब कुछ देखेंगे। निज अर्धचालक क्या होता है, इसको आप याद करेंगे। ट्रांजिस्टर परिवर्तक का विन्यास किस प्रकार से होता है, ये सब कुछ आप याद करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए लॉन्ग, देखिए मैं इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि यहां से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद में लास्ट टाइम जब अब आपको एक दिन बचेगा, जब एग्जाम से पहले एक दिन बचेगा, तो आपको लिए मोस्ट इंपोर्टेंट दे दूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। लेकिन आपको ये पढ़ना है, समझ लो, ये पढ़ना है, इसके अलावा कुछ और नहीं, ये पढ़ना है। इन क्वेश्चनों को टिक लगा लो, इनको पढ़ना ही पढ़ना है, एमजेपीआरयू वाले जितने भी हैं। उसके बाद पीएनपी संधि डायोड और एनपी संधि डायोड देखते हैं। पीएनपी और एनपीएन, ठीक है, जो संधि डायोड एक ट्रांजिस्टर होता है, उसका सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर सिद्धांत और एनपीएन जो ट्रांजिस्टर सिद्धांत होता है, उसके बारे में अच्छे तरीके से याद करेंगे। उसके बाद में आता है जेएफईटी क्या होता है, जेएफईटी क्या होता है, उसके टाइप के बारे में देखेंगे, उनकी कार्यविधियों को याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी रिपीट हो चुका है कई बार, इसको इंपोर्टेंट है, इसको देखिए। आपको ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं, मैसफोर्ड क्या होता है, तो आप जानते हैं मॉसफेट के बारे में, तो मॉसफेट देखेंगे, MOS, ठीक है, FT इस प्रकार से लिखा होगा, सिर्फ इतना लिखा होगा। आपको पूछेगा इसके बाद टिप्पणी लिखिए, तो आपको इसका पूरा टिप्पणी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये पूछेगा कि SCR क्या होता है, ऐसे जिसे सिलिकॉन नियंत्रण दृष्टिकारी कहा जाता है, तो इसके बारे में आपसे पूछेगा कि इसका वर्णन करिए, तो आपको पूरा कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप शॉर्ट की डायोड क्या होता है, इस पे आप टिक लगाएंगे अपने बुक में, शॉर्ट की डायोड के बारे में। धातु अर्धचालक संधि क्या होती है, इस पे टिक लगाएंगे, फटाफट लगा लीजिए फटाफट। उसके बाद में आता है ट्रांजिस्टर स्वचन के लाभ के बारे में आपको देखेंगे, ट्रांजिस्टर स्वचन क्या लाभ होता है, इसके बारे में याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में आता है वॉन्ड चौड़ाई क्या होती है, वॉन्ड चौड़ाई को याद करेंगे। वॉन्ड चौड़ाई देखिए, मैं कुछ इसलिए आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो, कोई आपको फेल करने वाला पैदा ना हो। यूपी मतलब कह सकते हैं कि जो आपकी एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, उसकी औकात ना हो कि आपके सामने भाई एग्जाम ये कहे कि हाँ बंदे ने सब लिखा है और सब कुछ अच्छे तरीके से करके आए, ठीक है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसी वोल्टेज नियंत्रण क्या होता है। आईसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईसी पर टिप्पणी लिखी, इस प्रकार से पूछता है, ठीक है। वोल्टेज पर नियंत्रण, उस पर ये पूरा अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना आईसी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का रहेगा, वो रहेगा शक्ति प्रबंधक किसे कहते हैं, पावर एम्पलीफायर जिसे कह सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप यहाँ याद करेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई। चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको 90% यहां से प्लस मिलेगा, 90%, समझ रहे हो, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, 90% प्लस आपको मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना है और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, लव यू सभी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर और हाँ, वीडियो को लिंक को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे जरूर लगाना है। थैंक यू, लव यू सभी के लिए।